करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। पहला है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। दूसरा है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। फिर थर्ड है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। इसमें सिर्फ एक मोशन होता है, उससे हम लोग कंप्लीटली कंस्ट्रेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एक स्क्वायर ब्लॉक है, अब जैसे ये स्क्वायर ब्लॉक है, तो ये सिर्फ एक ही मोशन कर सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें और एक से ज़्यादा कोई मोशन हो नहीं सकता है, तो इसी कारण ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। ओनली बिटवीन टू बॉडीज, only one type of relative motion is possible irrespective of direction of force applied. Then the motion is completely constant motion। जैसे कि हम इसको यहाँ से फोर्स लगाएं तो भी ये राइट की ओर मूव करेगा, यहाँ पर यहाँ से लगाएं तो भी ये राइट की ओर मूव करेगा, चाहे यहाँ से लगाएं तो भी ये राइट की ओर मूव करेगा। इसमें ट्रांसलेटरी ही मोशन और एक ही डायरेक्शन की ओर होगा, इसे यानी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इसका कहने का यही मतलब है। अब दूसरा हो गया इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन।
इसको हम लोग लिखेंगे if between two bodies more than one type of relative motion is possible, then it is said to be incompletely constrained motion. इसमें जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें दो सिलेंडर लेते हैं, तो बोला सही से नहीं बन रहा। जैसे ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है और साथ साथ ये रोटेट भी कर सकता है। इसमें एक से ज़्यादा मोशन हो रहा है, इसके कारण ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। दूसरा होगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तीसरा, थर्ड होगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। मोशन इसमें जैसे हम लोग कोई एक मोशन को कंस्ट्रेंट कर दे, रोक देते हैं, जैसे हम लोग फुट स्टेप बेयरिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। ये ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट है, ये फीट है। ये जैसे रोटेट भी कर सकता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है, लेकिन हमने एक कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगाया, कांस्टेंट फोर्स। जब हमने इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया तो इसकी जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो रुक गई। तो इसी कारण हमने कोई एक फोर्स लगा के उसका एक मोशन को हम लोग रोक देते हैं, तो उस तरह के मोशन को हम लोग सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, when more than one type of relative motion is possible, but by the use of some external
means it is restricted to one type only, then it is said to be successfully constrained motion. हम इसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ये है 4 स्टेप बेयरिंग है। अरेंजमेंट तो 3 तरह के कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं, completely constrained, incompletely constrained, successfully constrained। completely constrained मोशन जिसमें सिर्फ एक जैसा ही मोशन हो उसे हम लोग completely constrained बोलते हैं। incompletely constrained जिसमें मोर देन वन मोशन हो उसे हम incompletely constrained मोशन बोलते हैं। थर्ड हो गया सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन जिसमें एक से ज़्यादा मोशन होता है लेकिन हम लोग एक एक्सटर्नल मीन्स से या फोर्स लगा के कांस्टेंट फोर्स लगा के हम लोग उसके एक मोशन को कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन।